हाल ही में अमेरिका ने रूस की दो प्रमुख तेल बेचने वाली कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा लगभग 183 जहाजों यानी टैंकरों और रूस में तेल निकालने या उत्पादन में मदद करने वाले पेट्रोलियम सर्विस प्रोवाइडर्स को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि तेल से रूस को होने वाली आय कम हो सके। अब ऐसे में ऊर्जा बाजार के विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के पूरी तरह से लागू होने के बाद भारत में रूसी कच्चे तेल के आयात में निकट भविष्य में भारी गिरावट आ सकती है। हालांकि आपूर्ति पूरी तरह से बंद नहीं होगी, लेकिन जानकार मानते हैं कि दिसंबर और जनवरी में आयात मौजूदा रिकॉर्ड स्तर से घटकर 75% तक कम हो सकता है। यानी कि भारत जितना आयात कर रहा है उससे 75% तक कम कर सकता है। रूस की प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल और उनके बहुलान स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर अमेरिकी बैन 21 नवंबर से पूरी तरह लागू हो गए हैं। इन प्रतिबंधों ने प्रभावी रूप से इन कंपनियों के कच्चे तेल को प्रतिबंधित अणु यानी सैंक्शन मॉलिक्यूल बना दिया है, जिससे भारतीय रिफाइनरियों के लिए इन संस्थाओं से सीधा कारोबार करना या इनसे जुड़े बिचौलियों के माध्यम से खरीद करना लगभग असंभव हो गया है। भारत ने साल 2024 में औसतन 17 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल का आयात किया था, जिससे ये देश के आयात का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। प्रतिबंधों के पूरी तरह लागू होने के ठीक पहले भारतीय रिफाइनरियों ने सस्ते तेल की खरीद को अधिकतम करते हुए नवंबर में आयात 18 से 19 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचा दिया था। ये एक बफर बनाने की रणनीति थी, लेकिन आगे की राह मुश्किल है। जानकार मानते हैं कि दिसंबर और जनवरी में रूसी तेल की आपूर्ति में स्पष्ट और महत्वपूर्ण गिरावट आएगी। अनुमान है कि आयात घटकर लगभग 4 लाख बैरल प्रतिदिन तक रह सकता है, जो भारत रूस तेल व्यापार में एक बड़ा झटका है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत की प्रमुख रिफाइनिंग कंपनियां सक्रिय रूप से प्रतिबंधित संस्थाओं से दूरी बना रही है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल, मित्तल एनर्जी लिमिटेड और मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियों ने फिलहाल प्रभावित संस्थाओं से कच्चा तेल खरीदना रोक दिया है या वे लेनदेन के लिए अधिक पारदर्शी माध्यमों की तलाश कर रही है। पारंपरिक रूप से भारत पश्चिम एशियाई तेल पर अत्यधिक निर्भर रहा है। हालांकि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तो रूस ने भारत को भारी छूट पर तेल देना शुरू कर दिया। नतीजतन भारत का रूसी तेल आयात पहले कुल आयात का महज जो 2 से 3% से भी कम था, लेकिन अब वो बढ़कर 40% से ज्यादा हो गया। अब ये सस्ता तेल भारत को अपनी महंगाई और आर्थिक विकास को नियंत्रित रखने में सहायक था। जानकार मानते हैं कि भारत को तेल की भारी कमी का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक बाजार में विकल्पों की कोई कमी नहीं है। भारत तुरंत अपने पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं, मध्य पूर्व और साथ ही अमेरिका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से खरीद बढ़ा सकता है। हालांकि असली चुनौती आपूर्ति की नहीं बल्कि लागत की है। रूसी तेल पर मिल रही बड़ी छूट अब समाप्त हो सकती है और वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदने पर लागत में वृद्धि होगी, जिससे देश की आयात लागत बढ़ेगी। नतीजतन ये दबाव घरेलू पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर देखा जा सकता है। फिलहाल देखना ये होगा कि भारत इसमें क्या कदम उठाता है।